मान लेते हैं आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए और आप अपने 10,000 रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो और आपको 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपको 1,000 रुपए एडिशनल मिलेंगे आपके 10,000 पे। आपके पास कितना पैसा हो जाएगा? आपके पास हो जाएंगे पूरे 11,000 रुपए। अब मैंने जितने एक्साइटमेंट से बोला 11,000 रुपए, लोगों को कोई एक्साइटमेंट नहीं आती। लोग कहेंगे सर सिर्फ 1,000 का ही तो प्रॉफिट हुआ, इसमें क्या मजा है यार? 10,000 लगा के सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट, इसमें क्या मजा है? मजा तब आता है हमें जब हम 10,000 रुपए लगाएं और हमें कम से कम 5,000 का प्रॉफिट हो जाए, या फिर हमारा पैसा ही डबल हो जाए, 10,000 का और प्रॉफिट हो जाए, 10 के 20 हो जाए। अब लोग 10 के 20 करने के चक्कर में क्या करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल है। लोग बहुत इजीली भी 10 के 20 कर लेते हैं, बट ये हर बार नहीं होता। और क्यों नहीं होता और कैसे होता है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके। एक एक करके आपके सवालों के जवाब देते हैं एंड आपको कुछ एक्साइटिंग सिखाते भी हैं। तो अब आपको ये समझना है कि भैया जब हम बात कर रहे हैं 10 का 11,000 नहीं करना, 10 का 20,000 करना है, तो कौन सी मार्केट में होता है ऐसा? सो देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केट्स। अभी मैंने मार्केट की बात करी है। अभी तक जब हम मार्केट की बात कर रहे थे तो लोगों को लगता है सिर्फ स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में भी क्या क्या है समझते हैं। एक मार्केट को आप समझिए जिसे हम बोलेंगे नॉन लेवरेज मार्केट। अब ये नॉन लेवरेज का मतलब क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। और दूसरी मार्केट हो गई हमारी लेवरेज मार्केट। लेवरेज का मतलब हो गया कि अगर आज आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको लेवरेज दे देगा, मतलब एडिशनल आपको पैसा मिल गया एक तरीके से कि अगर आपके पास 10,000 है तो आपको प्रॉफिट और लॉस 10,000 रुपये होगा। आपका ब्रोकर कहता है आपके पास आ गए 50,000, अब कर लो ट्रेड। अगर प्रॉफिट होगा तो अब 50,000 रुपये होगा। या फिर आपके पास अगर 10,000 है, अब मान के चलिए ये हो जाए 1,00,000 रुपये, तो प्रॉफिट किस पे होगा? 1,00,000 रुपये पे होगा। और नुकसान होगा तो भी किस पे होगा? 1,00,000 रुपये पे होगा। तो जिस मार्केट में लेवरेज नहीं मिलता उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लेवरेज मार्केट। और जिस पे लेवरेज मिलता है उसे हम बोलेंगे लेवरेज मार्केट। तो नॉन लेवरेज इज वेरी सिंपल। जब आप इक्विटी मार्केट के अंदर आप शेयर्स खरीदते हो कंपनीज के, तो ये नॉन लेवरेज होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं और किसी कंपनी का शेयर है, मान लेते हैं 100 रुपए का, तो आपको सिर्फ 100 रुपए ही देने हैं। बट अगर आप लेवरेज में चले जाएंगे, मान लेते हैं आप इंट्राडे में आ जाएंगे, तो आपके पास 20 रुपए भी होंगे तो भी आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो वो नॉन लेवरेज से हट जाएगा और वो आ जाएगा लेवरेज की तरफ। अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप लेवरेज का यूज कर रहे हैं, मार्जिन का यूज कर रहे हैं। तो आप लेवरेज के अंदर क्या क्या आ सकता है? सिंपल, अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो है नॉन लेवरेज मार्केट। बट अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में तकरीबन आपको 5 गुने का मार्जिन मिल रहा है। तो आपके पास 10,000 थे तो आप 50,000 रुपए की ट्रेड कीजिए, 50,000 रुपये प्रॉफिट होगा, 50,000 रुपये नुकसान होगा। ऑलराइट, समझ आता है। बट क्या इससे भी ज़्यादा हमें लेवरेज मिल सकता है? इससे ज़्यादा अगर आपको लेवरेज चाहिए तो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में। लोगों को बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी को लगता है कि ITC का शेयर जो है वो 1 महीने बाद इस रेट पर पहुंच जाएगा। अभी 210 का चल रहा है और उन्हें लग रहा है जी आने वाले टाइम में ये 240 का हो जाएगा, तो वो फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। ये तो हो गया सेम डे और वो हो गया फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग। अगेन आपको 5 गुने से ज्यादा का लेवरेज यहां पे मिल जाता है। बट लोगों को अगर इससे भी ज्यादा मार्जिन चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर लोग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमने वीडियो भी बनाई हुई है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक है, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए किस तरीके से काम करती है। मान लेते हैं आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। अब बैंक निफ्टी में आप ट्रेड तो करना चाहते हैं, बट आप देखते हैं जो बैंक निफ्टी का प्राइस है वो 35,000 का है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपके पास 35,000 नहीं है। अब आप कहोगे यार मेरे पास 35,000 तो नहीं है, तो मैं बैंक निफ्टी में तो ट्रेड ही नहीं कर सकता। अब आप क्या देखते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर जाएंगे तो आपको एक चीज पहले समझ आती है कि आपको एक यहां पे लॉट नहीं मिलेगा, आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा। लॉट मतलब आपको बैंक निफ्टी का मान लो 25 का लॉट खरीदना पड़ेगा। तो आप 25 बार बैंक निफ्टी खरीद रहे हो। आप कहोगे सर 35,000 है नहीं, इंटू 25 अप्रॉक्सीमेटली 8.5 लाख रुपए के आसपास जो भी अमाउंट आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 35,000 थे नहीं, अब आप 25 का लॉट बोल रहे हो, 8.5 लाख, ये तो है ही नहीं। अब क्या होगा? अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो ऑप्शंस को खरीदना बहुत आसान होता है।
सो देर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्शन बाइंग, देर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब ऑप्शन बाइंग ये बड़ा सस्ता हो जाता है। सस्ता क्यों हो जाता है? अगर आपको लगता है कि अब निफ्टी 35,000 से 35,100 हो जाएगा, एग्जाम्पल, इफ यू थिंक सो आप इसका कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। डिपेंडिंग आप कौन से दिन पर खरीद रहे हैं, एक्सपायरी के जितना पास होगा ऑप्शन के रेट कम हो जाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको 200 रुपए का ऑप्शन दिख जाता है, बट खरीदना पड़ेगा 25 के लॉट में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? 5,000। और अगर आप मान लेते हैं अपना टारगेट अचीव करते हैं तो इन ऑप्शंस के जो रेट है ये बढ़ जाते हैं। एंड नाउ अगर आपका टारगेट अचीव हुआ, मान लो 35,000 से ये 35,100 हो गया, तो अब क्या होगा? ये ऑप्शन के प्राइस बढ़ जाएंगे। आपने 200 पे खरीदा था और मान लेते हैं आपका 400 अचीव हो गया, सो आपको जो प्रॉफिट होगा 200 इंटू 25 आपकी इन्वेस्टमेंट थी और 200 इंटू 25 का आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपका पैसा एक्चुअल में डबल हो गया, आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 5,000 की जगह अगर आपकी 50,000 इन्वेस्टमेंट होती तो 50,000 लगा के आपने 50,000 कमा लिए। बट क्या ये इतना आसान है जितना बोला? भाई लोग तो सिर्फ ये देखते हैं, वो सीखना और एजुकेशन लेने को इग्नोर कर देते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। हाँ, आपका हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी मानना पड़ेगा, लॉस भी हो सकता है। एंड यस, जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, बट सीख के अगर करेंगे तो आप पैसा गंवाएंगे कब? तो आपको ये भी समझ आ गया कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपको 20 गुना से आपको 40 गुना तक आपको लेवरेज मिल रहा है। अब आपको लगेगा कितना एक्साइटिंग है कि अगर हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये है तो हम 20 गुना उसका इंटू 20 टाइम्स, आप सीधा सीधा 2 लाख रुपए का ट्रेड कर रहे हो। तो आप 2 लाख रुपए के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हो और 2 लाख के हिसाब से ही आप लॉस भी कर सकते हो। तो ये 10,000 रुपये आपने लगाया है, ये जीरो भी हो सकता है। बट ऑप्शंस के ऊपर जैसे आपने सीखा था कि रिस्क और जो आपका लॉस है वो लिमिटेड है अगर आप बाइंग करते हो तो, बट प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बट फिर भी लोग ऐसा मानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग जो होती है वो ऑप्शन बाइंग से कम रिस्की होती है। सो एज आई टोल्ड यू, अगर आप चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाती है कमोडिटी मार्केट। आपने कमोडिटीज का भी नाम सुना होगा। लोग गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं। इनफैक्ट एग्री कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हैं। इसके लिए लोग MCX को प्रेफर करते हैं। जैसे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, NSE BSE पे। सिमिलरली यहाँ पे MCX होता है एंड नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। यहाँ पे आप एग्री कमोडिटीज को ट्रेड करते हो। अगेन आपको 20 गुना का लेवरेज मिलता है। इसमें बस एक फायदा आपको और हो जाता है कि कमोडिटीज जो मार्केट होती है, यहाँ पे आपको मार्केट का टाइमिंग पता है कि ऑलमोस्ट सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक आपके लिए मार्केट ओपन है। बट यहाँ पे 9 बजे से लेके ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक रात के मार्केट खुली होती है कमोडिटी मार्केट में। तो जो लोग शाम को या अपने ऑफिस टाइमिंग के बाद ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर कमोडिटीज एज वेल। नाउ देयर इज वन मोर लेवरेज मार्केट जिसे हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज। अब इसकी जो मार्केट होती है, अब फॉरेक्स के ऊपर अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लेंगे, उस पे जाके आप फॉरेक्स के ऊपर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब जो फॉरेक्स मार्केट है ये रात के 11:30 बजे भी बंद नहीं होती, ये चलती है 24 आवर्स। 24 आवर्स। अब आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या देखते हैं, इसमें ट्रेड क्या करते हैं? इसमें करेंसीज में ट्रेड होता है। अब मान लेते हैं USD और यूरो के अंदर आपको लगता है कि यूरो का रेट बढ़ेगा या USD का रेट बढ़ेगा, इसके हिसाब से आप ट्रेड करते हो। जिस पे भी आपको लगता है कि जिसका प्राइस बढ़ेगा, जिसके कंपैरिजन में यू कैन ट्रेड ऑन फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट में अगर ट्रेड करेंगे, यू नीड अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट। जैसे कि यहाँ पे आप कमोडिटीज के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं या आप ऑप्शंस, इंट्राडे, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, यू नीड अ डीमैट अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पे यू नीड अ ब्रोकर एज वेल। फॉरेक्स के लिए भी आपको ब्रोकर चाहिए होता है। सो आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है OctaFX ने, जो कि डेली कैपिटल्स की भी ऑफिशियल स्पॉन्सर है। अब हम OctaFX के ऊपर जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अब लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते क्यों हैं? मतलब ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग हो रहा है, रीजन इज लेवरेज। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि लेवरेज के लिए लोग पागल है कि हमें लेवरेज कहाँ मिलता है। अब फॉरेक्स के अंदर आप इमेजिन करो कितना लेवरेज मिलता होगा। 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 500 गुना लेवरेज। अब 500 गुना लेवरेज मिल रहा है
मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्की। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, बट मैं बोलूँगा ऐसा मत बोला करो, आप पहले सीखना शुरू करो। देखो ऑक्टा एफएक्स के ही अगर आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, सो व्हाट आर यू गोइंग टू सी हियर, यहाँ पे एनालिसिस एंड एजुकेशन है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी मार्केट, आपको उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। सो एनालिसिस एंड एजुकेशन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप फॉरेक्स बेसिक्स वीडियो ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं और आप पहले सीखिए। अब इस ऑक्टा एफएक्स के साथ एक और फायदा है, आपको एक डेमो अकाउंट मिल जाता है। आपको क्योंकि डेमो अकाउंट मिल जाता है, अब डेमो अकाउंट का फायदा क्या है कि आपको उसमें डॉलर्स मिल जाएंगे, आप उससे ट्रेड करके देख सकते हैं कि आपने जो सीखा है वो काम भी कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद आप रियलिटी में भी अपने रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑक्टा एफएक्स पे आप चाहें तो नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पेटीएम के थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड देन यू कैन ट्रेड। अब ट्रेड करने के लिए इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एक होता है मेटा ट्रेडर 4, दूसरा होता है मेटा ट्रेडर 5। पर लोगों के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग लोगों को मेटा ट्रेडर 4 ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो आप एंड्रॉयड iOS के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डेफिनेटली इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे अभी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इसका पूरा सेटअप यहाँ पे आ जाएगा, देन आई कैन इंस्टॉल इट ऑन माई कंप्यूटर। एंड सिमिलरली अगर मैं ऑनलाइन ट्रेड करना चाहता हूँ, आप सिंपली वेब प्लेटफॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपने अकाउंट में या डेमो अकाउंट में लॉगिन करके यू कैन ट्रेड। अब यहाँ पे ये दिखता कैसा है, आई विल जस्ट शो यू कि आपको जो मार्केट है किस तरीके से दिखती है फॉरेक्स मार्केट। सो हे यू कैन सी यूरो यूएसडी चार्ट, यहाँ पे चार्ट आपके सामने आ गया। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो ग्रीन और रेड कुछ दिख नहीं रहा, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखिए जो व्हाइट कलर की कैंडल स्टिक है वो यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक है, जो यहाँ पे ब्लैक है वो बेरिश है। जब जापान से शुरू हुई थी कैंडल स्टिक्स वो वाइट और ब्लैक कलर की होती थी, ग्रीन और रेड तो बाद में हुई हैं, तो वो अपडेटेड वर्जन है। तो यहाँ पे आप इनका प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। नाउ आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं, आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएसडीज में ट्रेड कर सकते हैं, यूएसडीज जापानीज येन में ट्रेड कर सकते हैं, यूएसडीज कैनेडियन डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अब आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे ट्रेड करोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में नुकसान होता है लोगों का और ये आपको मानना पड़ेगा। अब ऑक्टा एफएक्स पे आप ट्रेड क्यों करें, इनके बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी चलते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टा एफएक्स 16 कार्ड्स इनका कॉन्टेस्ट चल रहा है और भी इनके छोटे मोटे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं जिसमें लोगों को ये आईफोन, सैमसंग के फ़ोन्स इस तरीके से चीज़ें देते रहते हैं, बट उन लोगों को जो ट्रेड कर रहे हैं। अब फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेड करने जा रहे हैं, सिर्फ ये मत देखिएगा कि 500 गुना का लेवरेज है। ये 500 गुना के लेवरेज के चक्कर में लोगों के नुकसान भी होते हैं और ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बार बार, बिकॉज जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्क। तो आपको इसे अवॉइड नहीं करना है, आपको ये दिमाग में लेकर चलना है कि रिस्क है। इसलिए आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करें आप ये सोच समझ के करें कि वो पूरा का पूरा ज़ीरो भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है आपका, और पैसा बढ़ भी बहुत ज़्यादा सकता है। सो दोनों ही तरीके के चांसेस आपके सामने हैं। फाइनली जो फॉरेक्स मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती है, 2% की मूवमेंट आती है और इसीलिए आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। सो आपको अगर ऑक्टा एफएक्स के प्लेटफॉर्म पे जाना है, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करके ऑक्टा एफएक्स के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। उनकी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट ईजिली। इसके साथ साथ जो आज का मेन कंसेप्ट था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन लेवरेज मार्केट एंड लेवरेज मार्केट। शेयर मार्केट को लोग रिस्की कहते हैं, फॉरेक्स मार्केट को रिस्की कहते हैं लोग। तो वो रिस्क इस मार्केट को देख के नहीं कहते कि हमने शेयर्स खरीद लिए थे इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, लोग लेवरेज को देख के ही रिस्क कहते हैं। तो अगर आपने ऐसा सुना है लोगों को बहुत नुकसान हुआ तो लेवरेज की वजह से हुआ, और अगर एक ही दिन में या कुछ ही घंटे में बहुत ज़्यादा फायदा होता है वो भी लेवरेज की वजह से होता है। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपना आप कोई भी सवाल हो, आपके डाउट्स हो, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक भी आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। एंड फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।